बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकतंत्र के मंदिर में जो सनातन विरोध की नींव रखी थी, समाजवादी पार्टी अब उस नींव पर वोटों की इमारत खड़ी करने की पूरी कोशिश कर रही है। दान पेटी के सहारे समाजवादी पार्टी वोटों की खेती करने में पूरी तरह से जुट गई है। रामद्रोही गिरफ्तार हो चुके हैं, बावजूद इसके दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी का ड्रामा लगातार जारी है। सवाल यह है कि क्या सनातन विरोध की आग में घी डालकर समाजवादी पार्टी को मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सनातन का इन्होंने अपमान किया है, उसका अपमान का इनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। प्रभु राम के चढ़ावे में डाका डालने वाले रामद्रोहियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। रामद्रोही जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन रामद्रोहियों के बहाने विपक्ष दान पेटी से वोटों की खेती करने में जुटा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दान पेटी में वोट ढूंढ रहे हैं। वोटों के लिए चाहे सनातन की परंपराओं का विरोध करना पड़े या फिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का, विपक्ष पीछे नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वोटों की फसल सींचने के लिए सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और पार्टी के दूसरे बड़े नेता संसद परिसर में बैठकर दान पेटी में आए चंदे की गिनती करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि चंदे की ये रकम अयोध्या राम मंदिर में दान की जाएगी। सवाल ये है कि क्या इस दान को लेकर डिंपल यादव राम मंदिर जाएंगी या फिर राम मंदिर में सांसदों का दान लेकर अखिलेश यादव जाएंगे? बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 30 महीने बीत चुके हैं, लेकिन न तो अखिलेश आज तक राम मंदिर गए हैं और न ही डिंपल। And people are disappointed by the government, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी FIR नहीं हुआ। और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे FIR दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? एक तरफ समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के खिलाफ माहौल बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा के ही सांसद साधुओं को टारगेट करने वाले एजेंडे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। अब हम तो राम मंदिर वाले मामले पे उठाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों लोग, ये देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी आज दान पेटी वाला ड्रामा किया है। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल पर दान पत्र लेकर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायकों के एजेंडे और समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को चंद सेकंड में ही ध्वस्त कर दिया। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। सनातन परंपराओं के विरोध की शुरुआत पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की थी, जिसके बाद पूरे देश में पप्पू यादव का विरोध हुआ। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर पप्पू यादव हो, राष्ट्र के करोड़ों सनातनी पूछ रहे हैं कि मस्जिदों, दरगाहों और वक्फ में लूट को लेकर विपक्षी नेता क्या मौलानाओं वाला काला लबादा पहनकर ड्रामा कर सकते हैं? बीजेपी कह रही है क्योंकि हिंदू धर्म है, सनातन है, इसलिए बड़ा निशाना साधना बहुत आसान हो जाता है। वक्फ में अगर जमीन कोई हड़प लेता है तो आप मौलाना बन के काले कपड़े पहनेंगे पप्पू यादव? हमको तो बीजेपी से ये पूछिए ना कि हम तो सब कपड़े पहनेंगे। हम तो वक्फ में बात हुई तो हम सवाल उठाए,
और 1 करोड़ बार बग पर होगा तो सवाल उठाएंगे मरते दम तक। हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या सहिष्णु साधु संतों के लिबास विपक्ष के लिए सॉफ्ट टारगेट है और क्या सनातन का विरोध वोटों में बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा ताना बाना फंडिंग पाने के पूरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है? देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो कॉकरोच छात्रों के नाम पर दिल्ली में जमकर तांडव कर रहे थे, उन कॉकरोचों को झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्र आखिर क्यों दिखाई नहीं देते? कॉकरोच पार्टी का गैंग पूरे देश के छात्रों के साथ खड़े होने की बात लगातार कह रहा था। जंतर मंतर से बार ये आवाज कही जा रही थी। फिर झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर कॉकरोच और उनके राजनीतिक आकाओं ने चुप्पी क्यों साधी है? लोग का मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म किया जाए। जो भी जेपीएससी जेएसएससी में धांधली हो रहा है, नौकरी बेचा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। आज झारखंड की सड़कों पे छात्र युवा आंदोलित है। आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? जिन्होंने दिल्ली में कॉकरोचों के हिंसक आंदोलन को युवाओं और छात्रों की क्रांति बताया था, वो अब चुप है। जो सीजेपी के दंगाई प्रदर्शनकारियों की मांग का पूर्ण समर्थन कर रहे थे, वो अब चुप है। जिनको नीट छात्रों का अन्याय दिख रहा था, उनके मुंह जेपीएससी परीक्षा में धांधली पर सिल गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये झारखंड के छात्र हैं। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के चलते करियर दांव पर है, भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। फर्क ये है कि ये छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं, बल्कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन छात्रों का समर्थन करने ना तो कॉकरोचों का दिपके गैंग अभी तक पहुंचा है और ना ही दिल्ली के हिंसक आंदोलन में युवा वोटरों को कैश करने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सरकार के कोई भी प्रतिनिधि अभी हम लोग से मिलने नहीं आए हैं, सुध लेने नहीं आए हैं और इसी कारण से जो है कल हमारे एक छात्र नेता जो अगुवाई करते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, वो भूख हड़ताल पर बगल में बैठे हुए हैं। आंदोलन में शामिल होना तो छोड़िए, कॉकरोचों की पॉलिटिकल ब्रिगेड छात्रों के प्रदर्शन पर समर्थन वाला बयान तक जारी नहीं कर पा रही है। एक छोर से दूसरे छोर तक सबके मुंह पर बस चुप्पी है। समूचे विपक्ष में संपूर्ण सन्नाटा है। आखिर क्यों? जिन्होंने सत्र का 2 सप्ताह चलने नहीं दिया इसी नीट की परीक्षाओं को लेकर के, आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? प्रदेश का कांग्रेस का कमेटी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया होगा और बीजेपी और आरएसएस वाले इसके पूरी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, दिल्ली का स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नलिफाई करने के लिए साजिशों में लगे हुए हैं। आरएसएस पीछे लगी हुई है। आरएसएस का काम ही है ये जेन्युइन प्रोटेस्ट का, ये लोगों इनका पूरी तांत्रिक यूज करके डाइवर्ट करने के लिए। सवाल ये है कि दिल्ली में छात्रों के नाम पर बवाल काटने वाली कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड क्यों नहीं जा रही है? अभिजीत दिपके अपने गैंग के साथ रांची में छात्रों के आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हो रहे? क्या झारखंड के नाम पर तिलचट्टों को फंडिंग नहीं मिलेगी या फिर झारखंड की सरकार से दिपके गैंग का कनेक्शन चंगा है? हम लोगों का जब मांग अगर पूरा हो जाता तो हम लोग यहाँ से उठ जाते, लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। ना सरकार के कोई प्रतिनिधि सुध लेने आ रहे हैं कि क्या है, कैसा है, नहीं है, कुछ जानने के लिए भी वो हमको नहीं लगता है कि वे लोग दिलचस्पी है। कॉकरोच एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। झारखंड की जेपीएससी परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थी भी समझ गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ देश की राजधानी में माहौल बिगाड़कर फंडिंग हासिल करना था। इसलिए कॉकरोचों तक जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग नहीं पहुंच रही है। पहला मांग है जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करो। दूसरा मांग है कि जितने अपराधी हैं उन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा मिले। हमारी मांग है तीसरा कि सीबीआई जांच हो। सीआईडी पर भरोसा नहीं है क्योंकि सीआईडी लास्ट में लिपापोती करता है। और चौथा मांग है कि जो नियुक्ति लटकी हुई है उसको पुनः जो है जल्दी से समय सीमा पर और फेयर एग्जाम करा करके जो है नियुक्ति किया जाए।
11वीं जेपीएससी की परीक्षा 19 अप्रैल को झारखंड में 564 केंद्रों पर हुई थी। 2 जुलाई को प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर OMR शीट्स वायरल होने लगी और हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद 27 जुलाई को मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई। स्टूडेंट्स लीडर देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में आंदोलन करने लगे, लेकिन ये आंदोलन ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के गैंग को दिखाई दे रही है, न ही विपक्ष को। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा मार्च का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चाहे किसी पर कितने भी झूठे आरोप क्यों नहीं लगा दिया जाए या उसे कितना भी परेशान करने की कोशिश क्यों नहीं की जाए, आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। साजिश, झूठ हवा में उड़ जाता है। ब्रिजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ब्रिजभूषण सिंह पूरी तरह से सही साबित हुए और बाइज्जत बरी हो गए। आज देखो इसमें कौन लोग बेनकाब हुए। वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, मैं तो निकल आया, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए थे उनकी छवि बहुत खराब हो गई और वो जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। आज से 3 साल 6 महीने पहले यानी जनवरी 2023 में WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश का जो चक्रव्यूह रचा गया था, आज ब्रिजभूषण सिंह उस चक्रव्यूह से बाइज्जत बाहर आ गए हैं। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों में ब्रिजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है जिनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं तो टूटो मत, और उनके परिवार से भी कहना चाहूँगा कि बच्चे को छोड़ो मत, साथ दो। आज देखो इसमें कौन लोग बेनकाब हुए। वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी थी। ब्रिजभूषण सिंह WFI के अध्यक्ष होने के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी थे। ब्रिजभूषण सिंह पर चुनाव से ठीक 1 साल पहले 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न, तानाशाही और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।